अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी दोबारा से शुरू होने वाली है और भारत दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है? इस हवाले से जितनी भी खबरें चल रही हैं, डेफिनेटली लोग इसका जो है वो जवाब जानना चाह रहे हैं कि क्या ये खबरें जो है वो सच है, इनकी हकीकत क्या है। क्योंकि अभी दो तीन खबरें मजीद जो है वो मंजरेआम पर आई हैं। उनके मुताबिक भारत के अंदर अमेरिका से दो जहाज जो है वो उन्होंने लैंड किया है और इन जहाजों में जदीद तरीन जो है वो असलहा जो है वो आया है। और ये बात डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर इसको डिस्कस किया जा रहा है कि इन जहाजों के अंदर आखिर कौन कौन सा जो है वो असला मौजूद है। तो बेसिकली आप बुनियादी तौर पर इस बात को समझे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कशीदगी हुई है, ये जो जंग हुई है, इसमें पाकिस्तान ने अकेले भारत के साथ मुकाबला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जो है वो बराह रास्त मुकाबला किया है। और डेफिनेटली जो भारत के पास जहाज थे वो फ्रांस के जहाज थे और अमेरिकी असलहा भी था भारत के पास। इसी तरीके से जो ड्रोन्स जो पाकिस्तान के अंदर आते रहे हैं और पाकिस्तानी उन्होंने ड्रोन्स के साथ क्या किया, ये भी किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो बहरहाल असल टॉपिक ये है कि इन तीनों दुश्मनों के साथ हमने मिलकर जो है वो मुकाबला किया है। तो ये शिकस्त अकेले भारत की शिकस्त नहीं है, बल्कि ये शिकस्त अमेरिका की भी है और इसराइल की भी है। क्योंकि इसराइल अपने ड्रोन्स के हवाले से जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये हमारे जो ड्रोन्स हैं ये बिल्कुल जो टारगेट है उसका तयन भी ये खुद करते हैं और ये वहां पहुंचते भी हैं और तरह तरह की इनकी खसूसियात बयान की जाती थी। और फलस्तीन के अंदर इसराइल ने इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए जो है बहुत कुछ किया है। तो उन ड्रोन्स के साथ पाकिस्तानियों ने जो की है वो दुनिया ने देखा है और दुनिया वाकई हैरान हो गई है कि ये पाकिस्तानी जो है ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इन तीन ममालिक से हमने ये जो जंग है वो जीती है। अब इन तीनों ममालिक के अंदर बड़ा इज़्तिराब है क्योंकि इसमें इन तीनों ममालिक को शिकस्त फाश हुई है और ये तीनों ममालिक इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि अब जो है वो पाकिस्तान को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो वाकयातन अमेरिका से दो जहाज जो है वो भारत में लैंड हुए हैं और इनमें जो है वो किसी किस्म का कोई असलहा या कुछ जंगी साजोसामान नहीं था, बल्कि इसमें माहिरीन की जो है वो एक टीम मौजूद थी जो कि इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है। और भारत को बेसिकली ये सिखाया जा रहा है कि आपको शिकस्त क्यों हुई है, आपके पास इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आपको मुंह की क्यों खानी पड़ी है। जहां जहां भारत ने गलतियां की हैं उनको ये अब समझाया जा रहा है, क्योंकि ये वही ममालिक समझा रहे हैं जिनको इस मैदान के अंदर शिकस्त हुई है, जिनकी मशीनरी को, जिनके साजो सामान को इस जंग के अंदर जो है वो बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो अभी वो ममालिक दोबारा से भारत के पास आकर उसको ये बता रहे हैं कि हमारे असलहा के अंदर किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं है, हमने आपको मशीनरी बिल्कुल ठीक दी थी, हमने आपको असलहा और जितनी भी साजो सामान हमने आपको दिया था वो बिल्कुल ठीक था, सिर्फ आपसे जो है वो चलाया नहीं गया, आपसे जो है वो ये गलतियां हुई हैं। तो उन गलतियों को मेंशन करने के लिए, भारत को सिखाने के लिए वहां माहिरीन की टीम जो है इस वक्त मौजूद है और डेफिनेटली भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जो है वो सोच भी रहा है। डेफिनेटली जब इतनी बड़ी पावर को शिकस्त होती है और पूरी दुनिया के ऊपर उसकी जगहसाही होती है तो फिर उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो डेफिनेटली अभी भी भारत के जो कुछ ड्रोन हैं वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर देखे गए हैं। आज सुबह लाहौर से जो है वो एक ड्रोन को जैम करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उतारा है और वो ड्रोन बुनियादी तौर पर पोलैंड का था, यानी कि भारत जो है पोलैंड के जो ड्रोन है वो भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इन खबरों की जो है वो मुकम्मल तस्दीक है। बिल्कुल जहाज जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन उन जहाज़ों के अंदर किसी किस्म का कुछ साजो सामान नहीं था, बल्कि उन जहाज़ों के अंदर माहिरीन की टीम थी जो कि पेंटागन और इसराइल के जो माहिरीन हैं वो उसमें मौजूद थे, जो कि अब भारत को उसकी गलतियों के हवाले से जो है उनको सिखा रहे हैं और जहां जहां जो जो गलतियां हुई हैं उनको पॉइंट आउट जो है वो किया जा रहा है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। एक नए व्लॉग में आपका मेजबान राना से बिनहास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।